अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ आपका होस्ट ज़करिया हाशमी एक मरतबा फिर आपके सामने अपना लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर है। और हर वीक की तरह हम अपना जो प्रोग्राम है वो इसलिए लेकर आए हैं कि हम आप लोगों से कुछ पुरानी बातें कर सकें पिछले वीक के बारे में, और कुछ अपकमिंग जो आपका हफ़्ता है, ये जो अपकमिंग आपकी ज़िंदगी है उसके बारे में बात कर सकें। एंड इन द एंड हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें जो कि उनको हेल्प आउट करे अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने में। सो आई एक्सपेक्ट कि हमारे तमाम व्यूअर्स और हमारे तमाम लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजार रहे होंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट एंड वी ऑलवेज़ प्रे फॉर। नाज़रीन, जो लोग हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली फ़ॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि हम आजकल जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज़, अगर हम मेजरली कॉन्सेप्ट की बात करें तो इमोशनली करेजियस होने की हम बात कर रहे हैं। आपकी जो जज्बाती हिम्मत है, आप जज्बाती तौर पर कितने बाहिम्मत हैं, हम इन टॉपिक्स पे आजकल बात कर रहे हैं। और इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है, और आज हम स्पेशली डिटेल में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि हम अपने गोल्स के ऊपर कैसे फोकस रह सकते हैं अपने पर्पस के ऊपर हम कैसे फोकस रह सकते हैं। सो उससे पहले हमारे प्रोग्राम का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे जो पैनल में मौजूद प्रोफेशनल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, एंड मिस शुमाइला इज़ वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंगवेज, और उसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंगवेज के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस तहसीन नासिर, जो हैं वो हमारे साथ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो काम कर ही रही हैं, बट उसके साथ साथ एज अ डायबिटीज़ एजुकेटर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आई ऑलवेज़ फ़ील कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जहाँ पे आप नाज़रीन आप ये समझ जाते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में देखिए उतार चढ़ाव हर एक ज़िंदगी में होता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, चाहे वो कोई आम इंसान है, कुछ भी है, वो नॉलेज वाला है नहीं है, बट द डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो इस चीज़ से होता है कि आप उन चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाते हैं। और इसीलिए फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे प्रोफेशनल्स हैं वो डेफ़िनेटली एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बिकॉज दे नो कि आप अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, मामलात, मसाइल को आपने कैसे मैनेज करना है। एंड जब आप उनको मैनेज करते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। और यही मकसद हमारा प्रोग्राम का होता है कि हम अपने पैनलिस्ट को बुलाएँ और आपके साथ इंटरेक्शन करें। सो द फर्स्ट थिंग जिसको हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक व्यू आपको दे दूं। हमने इमोशनल करेज के ऊपर बात जब स्टार्ट की, जज्बाती हिम्मत के ऊपर, तो हमें ये पता चला कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी जज्बाती हिम्मत को बेहतर करने में। उसमें पहला जो एक फैक्टर था वो था कॉन्फिडेंस, जिसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की। कॉन्फिडेंस आता कैसे है, होता कैसे है, आपको व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ द थिंग रिलेटेड टू इट। उसके बाद हमने बात की कनेक्शन विद अदर्स। आप नोट करें दोनों चीज़ें सी से स्टार्ट हो रही हैं। सो बेसिकली हम इसे कहते हैं कि 4C जो है वो ज़रूरी है इमोशनल करेज के लिए। सो द फर्स्ट C वाज कॉन्फिडेंस, सेकंड C वाज द कनेक्शन विद अदर्स, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड C, एंड दैट इज़ कमिटेड टू योर पर्पस, कमिटेड टू योर गोल, फोकस्ड ऑन योर गोल, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, ज़िंदगी में क्या करें मुझे नहीं समझ आता। आधे से ज़्यादा जो मैं सोसाइटी में एक ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग वो कर रहे होते हैं जो शायद उनको पेरेंट्स की तरफ से करने को कहा जा रहा होता है, या जो अपने आप के गोल्स और जो फोकसेस होते हैं उन पे आप कैसे रह सकते हैं और कैसे उनको लेकर चल सकते हैं, आज हम डेफिनेटली इस पर बात करने जा रहे हैं। सो मैम, डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू, एक बड़ा सुनने में बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि इमोशनल करेज इज़ कनेक्टेड विद योर कमिटमेंट टू योर गोल्स। ये एक रिलेशन कैसे जो है वो आ जाता है? मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कैसे आपने जो कनेक्शन और रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन द इमोशनल करेज एंड कमिटेड टू द पर्पस, थोड़ा सा हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड पर्पस। राइट, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर पर्पस का, विच मीन्स ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। सो कनेक्शन आपने पूछा, तो इमोशनल करेज का कनेक्शन विद कमिटेड टू द पर्पस के साथ ऐसा है कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई मकसद बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं कुछ गोल्स को,
तो डेफिनेटली उसको अचीव करने के लिए हम रवां दवा रहते हैं। सम टाइम ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते तो देखने में आया है कि लोग बहुत सारे डिसहार्ड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने वेट मैनेजमेंट पर अपना गोल बनाया है और वो जो भी उनका गोल है कि वो इतने अरसे में इतना वेट जो है वो कम करेंगे, और अगर वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते, तो ये एक बड़ा डीमोटिवेटिंग सा उनके लिए फैक्टर हो जाता है। अगर इमोशनल करेज कोई रखता हो तो वो डीमोटिवेटेड होने की बजाय और अपनी एनर्जीज़ को बेहतर वे में यूज़ करके, अपने प्लान्स को स्ट्रेटजिक वे में रिवाइज करके आगे अगेन बढ़ सकता है और अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। सो इमोशनल करेज रिक्वायर्ड होती है अपने पर्पसेस को अचीव करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए। जब हमें सम टाइम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते तो कैसे हम अपनी एनर्जीज़ को, अपने फोकस को इम्प्रूव करें, एनर्जाइज अपने आप को करें। तो इमोशनल करेज होगी तो हम अपने पर्पस, अब चाहे आप कोई पर्सनल डेवलपमेंट का गोल लिए हुए हैं, चाहे आपका कोई वर्क प्लेस का या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, चाहे कोई आपका रिलेशनशिप का गोल है, बहरहाल इमोशनल करेज हमें चाहिए होती है जब हम किसी भी गोल को अचीव कर रहे होते हैं। और अगर इन केस वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता तो फिर हमें ज़्यादा इमोशनल करेज की और हिम्मत की ज़रूरत होती है ताकि हम फ्लेक्सिबल होकर अपने प्लान्स को रिवाइज करके इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मैं इसमें चाहूँगा कि मिस तहसीन जो है वो अपना इनपुट भी इसमें दें कि हाउ दे कनेक्टेड दे आर। देखिए ऐसा है कि जब हम इस 3rd C की बात करते हैं जो कि है कि कमिटेड टू पर्पस रहना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और फिर इसका कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश करना है इमोशनल करेज के साथ कि आप अगर तो एक्सक्यूज़ेस को एक अपना आपने तरीकाकार बना लिया और आप एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुप के जो है वो कोई बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं तो देन इट्स योर चॉइस। बट इफ़ यू हैव चूजन टू बी अ करेजियस पर्सन, अ प्रोएक्टिव पर्सन, तो वहाँ पे फिर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें यू हैव टू establish your confidence and your connection with others, और फिर very importantly कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है, कोई ना कोई डायरेक्शन और डिटेलिंग जो है वो आपकी लाइफ को होनी और उसको डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जिस जहाँ पे हम फिर पर्पस की बात करते हैं। देखिए एक इंसान की जब सुबह आंख भी खुलती है तो उसको दे हैव टू हैव अ रीज़न टू वेक अप फ्रॉम द बेड, टू गेट आउट फ्रॉम द बेड, to do their routine things and something extra as well to make themselves comfortable and happy. So ये चीज़ें हमें देखने की हैं कि ये तो एक दिन की बात है। ओवरऑल जब हम लाइफ पे नज़र डालते हैं तो उसमें भी वही बात है कि जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़्लो के साथ कि जो चीज़ जैसे हो रही है एज इट इज़ हम उसको अपनाते चले जाएं और कोई अपने प्रिंसिपल्स ना रखें, कोई अपनी डायरेक्शन ना रखें, कोई अपनी डेस्टिनेशन ना डिसाइड करें, तो वहाँ पे फिर एक केओस और एक यूजलेसनेस सी जो है वो आपकी ज़िंदगी में जगह ले लेगी और आप कहीं भी पहुँच नहीं पाएंगे। बिल्कुल जी। तो इसके अंदर अगर पर्पस को थोड़ा सा हम डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर इसके लिए कोई ख़ास उम्र को पहुँचने की या किसी ख़ास ओहदे या मर्तबे पे पहुँचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ आप पहुँचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जी अच्छा इवेंचुअल पर्पस हमने क्या डिसाइड करना है। बल्कि आप अगर आपके बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं एज अ टीचर, तो आप उनको जितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट से अवेयरनेस दें कि आपने कुछ ना कुछ अपने लिए गोल्स तो डिसाइड करते ही हैं। जैसे मिस ने कहा कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है गोल्स और पर्पस के दरमियान। सो गोल्स तो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और वो वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। बट एक जो अल्टीमेट पर्पस है वो जब आप अपने माइंड में रख के अपने गोल्स को उनके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर फिर आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स, ऑब्वियसली आपकी आदत, आप किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से नहीं मिलते, कौन सी जगहों पे जाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होना शुरू हो जाती हैं और फिर आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप अपनी डेस्टिनेशन और अपने पर्पस से करीब जाते हैं। और एक ये भी मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ये चीज़ देती है और आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको क्योंकि ये तो हम अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी देखें तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बिला वजह इस कुराए अर्श पे नहीं भेजी गई, हर एक का कोई ना कोई पर्पस है।
तो उसमें थोड़ा सा अगर हम इंट्रोस्पेक्ट भी करें और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए हम उस पर्पस को कुछ फाइंड आउट और एक्सप्लोर करें और फिर उसके अकॉर्डिंग लाइफ को डिज़ाइन करें, तो डेफिनेटली हम अपने आप को और इस यूनिवर्स को ओवरऑल बहुत कुछ पॉजिटिविटी सी जो है वो देकर जा सकते हैं। अच्छा मैम, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, चूँकि हम जाके इस पे डिटेल कॉन्सेप्ट पे बात करें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम गोल और पर्पस का जो एक डिफरेंस है, हम अगर उसको स्लाइटली सा डिस्कस कर लें ताकि उसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर हम इसकी डिटेल में चले जाएं। जैसे मिस्टर तहसीन ने अभी बात भी की है, थोड़ा सा उन्होंने बताया भी है कि ये जो गोल्स होते हैं ये शॉर्ट लिव होते हैं। बिल्कुल सही। आप एक टाइम पर गोल्स बनाते हैं जिनको हम अचीव करते हैं, फिर हम और गोल्स बनाते हैं, जैसे करियर के हवाले से गोल बनाना, फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से गोल्स बनाना, वेट के हवाले से गोल्स बनाना। सो गोल्स ऐसे होते हैं जो अचीव कर लेते हैं हम। पर्पस है जिसको हमने लिव करना होता है, यानी उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। गोल्स का डेस्टिनेशन है कि ये एक मुद्दत है मुकर्ररा, ये एक मैयर है कि मेरा गोल अचीव हो गया। पर्पस उसको कहते हैं जिस, यानी मकसद है ना, एक पर्पस का लफ्जी मतलब, तो मकसद वो है जिसके लिए हमने रवा दवा रहना है। हमारी ज़िंदगी के गोल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि एक अच्छा करियर, एक अच्छी मैरिटल लाइफ, एक अच्छी अपब्रिंगिंग बच्चों की करना, दीज आर द गोल्स। पर्पस क्या है, क्या चीज़ आपको रवा दवा रखती है एज अ ह्यूमन बीइंग। जिस भी रोल में आप जाएं, जिस भी गोल को आप अचीव करें, वो एक परमानेंट डायरेक्शन है, एक डेस्टिनी है जिसको आपने, एक डायरेक्शन है जिसको आपने फॉलो करते जाना है। तो पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको कहते हैं ना कि मिशन स्टेटमेंट कंपनीज की होती है ना कुछ, जो उन्होंने ऑन गोइंग रखनी होती है। सो पर्पस ऑन गोइंग है, उसका कोई एंड नहीं होता है कि हम ये कहें कि नाउ मैंने अपने पर्पस को अचीव कर लिया है। सो ये मतलब जिस पे हमने अच्छा यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि गोल और पर्पस में जो है वो डिफरेंस क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, वो ये है कि जैसे गोल ये हो सकता है कि मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, या एक ताल्लुक़ अच्छा बनाना चाहिए। पर्पस ये हो सकता है कि मुझे एक कंटेंटेड पर्सन बनना है, जैसे मुझे एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बनना है। ये एक ऑनगोइंग सा आपका एक पर्पस है जो कि आप अचीव करते हैं। अब चाहे आप फादर के रूप में हैं, मदर के रूप में हैं, वाइफ के रूप में हैं, टीचर के रूप में हैं, जो भी रोल आप अपनाते हैं उसमें पर्पस आपका ये है कि मैं क्या गेन इसमें करूँ, मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होगा। ठीक है। अच्छा मैम, आपकी तरफ चूँकि हमारा गोल और पर्पस का जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया, आपकी तरफ मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत सारे उनमें से मानेंगे नहीं, बट रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपना कोई गोल या पर्पस सेट नहीं करते हैं, मे बी कॉन्शियसली, मे बी अनकॉन्शियसली, मे बी उसको डेलिबरेटली वो नहीं करते हैं, वट एवर द रीज़न इज़। उन लोगों के बारे में लाइक आप किस तरह से देखते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में वो अपना गोल और कुछ उस तरह से उन्होंने सेट नहीं किया होता है? मैं समझती हूँ कि ये जो एक आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार के तो इस दुनिया से चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ हम चूँकि अपने इमोशंस से, अपने टारगेट से जुड़े हुए नहीं होते, इतने ज़्यादा हम अपनी ज़ात के साथ ही क्लोजली कनेक्टेड नहीं होती, और कहीं ना कहीं आप इसमें एक लेजीनेस का एलिमेंट भी देखेंगे, जिसमें जैसे मैंने बात की कि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो कहीं ना कहीं, और ऐसे लोगों को अगर आप एनालाइज करें तो उनके अंदर फिर इमोशनल इश्यूज या अपने जो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनको हमेशा इशू आप देखेंगे, कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो उनकी कहीं माइक्रो एडिक्शंस की तरफ जा रही होंगी, इस तरह की होंगी जो बहुत ही मैल अडेप्टिव होंगी, एग्रेसिव होंगे, या फिर डिप्रेशन की तरफ भी, क्योंकि पर्पस नहीं है ना लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे फिर रीज़न तो ऑब्वियसली जो इस तरह का लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं वही बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो उसमें यह है कि शायद अपने आप को एजुकेट करते रहना, अप टू डेट करते रहना, जो है अच्छी नॉलेज से अवेयर करते रहना, और अच्छी चीज़ों की तलाश में ना रहें आप, तो फिर आपका इस तरह का एक लाइफस्टाइल है। तो इसमें थोड़ी सी मोटिवेशन जो है वो देने की ज़रूरत है, और आई थिंक दीज आर वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। अगर हम आपको ये बताएं कि जी आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर जो आप इतना ज़्यादा अपने अतराफ में देखते हैं, तो अगर आप फोकस्ड हैं
और आप क्लियर हैं अपने गोल के बारे में या अपने पर्पस के बारे में, तो फिर आप इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे फिर ऐसा नहीं एहसास दिलाती कि बिल्कुल कोई कैटास्ट्रोफाइज हो गया है, कोई सिचुएशन भी अगर आई है तो आप कोई इस तरह की जो जैसे कहते हैं जो कॉग्निटिव कुछ डिस्टॉर्शंस भी हमारी होती हैं, जहाँ पे हम शुड्स में, इफ्स में या कैटास्ट्रोफाइजिंग में या एंजाइटी मैग्निफिकेशन, बहुत सारी चीजें। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि अभी ईद में 15 दिन पड़े हैं, आप उनसे 15 दिन पहले कुछ कहेंगे अच्छा यार ये करते हैं ईद के बाद, ये करते हैं ईद के बाद, ये करते हैं, क्योंकि वो जस्ट अ पॉइंट टू प्रोक्रेस्टिनेट कि अच्छा जी। इसके अंदर अगर हम बात को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो हमें ये तो कुछ समझ आ गई कि पर्पस कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से आपकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और एक मीनिंग जो है उसका एलिमेंट आपकी लाइफ में आता है। तो फिर हमें अब ये देख लेना चाहिए कि फिर उस पर्पस को हमने किस तरह से उस ट्रैक पे रहना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, अट्रैक्शंस भी बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ये गैजेट्स, स्मार्टफोन्स हैं, आपकी मे बी कोई ड्रग एडिक्शन वाला अगर कोई आपका कोई ऐसा सिनेरियो है कि आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, कोई गलत कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हटा सकती हैं वक्ती तौर पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके गोल या पर्पस को अचीव करने से। तो वहाँ पे फिर कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जिन पे हमें काम कर लेना चाहिए। सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात करके तो हम उसको वहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ एलिमेंट्स को समझ लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो इसको हम देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक मदर हैं और आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आप पढ़ने पे अपने फोकस कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जॉब में, सब देखने में बहुत ही डिग्निफाइड और बोनाफाइड चीज़ें हैं करने वाली, बट उसके अंदर फिर अपनी इनपुट जो है आप क्या बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे या बहुत ही जैसे आप जस्ट अपने चोर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज़ तो आप अदा कर रहे हैं। अगर हम एक वर्किंग बंदे की मिसाल फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है अपनी टाइमिंग्स पूरी कर रहा है, अपनी जो भी उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहा है, बट अगर आप वन स्टेप अहेड जाके उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और थोड़ा सा इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं अपने आप को अपने काम के साथ, हाँ आप कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी शायद वो काम आपको छोटा या मीनिंगलेस लगता है, बट वहाँ पे अगर आप उसमें कुछ वैल्यू जो है वो अटैच करते हैं और उस तरह से आप इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो है ऑब्जेक्टिवली तो लोग जब आपको एनालाइज करेंगे तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा ही कि आपको एक अपलॉड मिलता है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, बट एज ए पर्सन आप बहुत ज़्यादा अपनी आपकी सेल्फ वर्थ और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो आगे बढ़ती है। तो इसमें जैसे हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं कि वो अगर कोई मैराथन रन कर रहे हैं या कोई मैच है तो वो जस्ट वो एक रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, उसके साथ उनके एक जज्बाती लगाव जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उनके अंदर मोटिवेशन और पैशन होता है अपने गोल को अचीव करने का। और वहीं पे जब हम देखते हैं कि कुछ लोग में भी कोई पेचेक टू पेचेक शायद या कुछ इस तरह की अप्रोच के साथ के इस तरह के गेम्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर उनकी करियर्स भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कभी भी वो आउटशाइन किसी को नहीं कर पाते। बिल्कुल। अच्छा मैम, यहाँ पे तो बड़ी डिटेल्ड जो है वो मिस ने बात कर दी कि जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, उस हवाले से अब जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उनको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए या उनको जैसे अगर उसको टिपिकली कहें तो अ पीस ऑफ एडवाइस या जो ऐसी चीज़ें जो उसको बेहतर कर सकें, वो क्या सजेस्ट करती हैं आप बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल? पीस ऑफ एडवाइस तो मेरे ख्याल में I was not using that word. सजेशन हम दे सकते हैं, वो ये है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो हमारा जो सेल्फ इस्टीम है, हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है ना, जो कि हमें जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे बारे में होता है ना, वो बड़ा वीक सा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि हमें कोई बढ़ चढ़ कर कोई इक्वालिटी पे लाना चाहिए फीमेल्स को, काम करके ये अपना आप मनवाना चाहिए, नहीं। हम जिस भी रोल में हैं, जिस भी रोल में है, एक हाउसवाइफ है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है अपने घर में। सो जिस भी रोल में है उसको ज़रा जिम्मेदारी के साथ निभाना कैन बी द गोल ऑफ एवरीबडी। कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने ग्रेड्स की या जिस तरह से भी पेरेंट्स अपनी। सो सजेशन ये ज़रूर हो सकती है कि जो भी जिस भी रोल को आप अभी अपनाए हुए हैं
उसमें ज़रूर एक गोल ज़रूर रखें कि आपको बिल्कुल सही। पता हो कि आपने जाना कहाँ है, आपकी अचीवमेंट्स क्या, आप अचीव क्या करने जा रहे हो। जैसे हम कमिटेड टू द पर्पस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें दो चीज़ों को मेनली हम गाइड करेंगे अपने व्यूवर्स को। सो वो आगे चलकर इस पे हाँ, बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वही- जी। इंफॉर्मेशन का होना, गोल का होना हमें जो हमारी लिविंग है ना उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर ले जाता तो है। क्वालिटी उसमें ऐड हो जाती है। Self-esteem यू बहुत फील शानदार प्रोडक्टिव, है। आप हमेशा प्रोडक्टिव फील आप करते अच्छा हैं, आप अपने बारे में आप feel कर महसूस रहे करते हैं। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, डिस्कशन चूँकि एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गोल नहीं है, लाइक GOAL, गोल आपकी ज़िंदगी में नहीं है या पर्पसेस नहीं है, सो दैट इज़ समथिंग कि कुछ ना कुछ तो है मसला। और आज हम इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप कैसे एक अपनी क्वालिटी की और प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। ब्रेक के बाद मिस चूँकि इस टॉपिक को स्टार्ट करने लगी थी, बट आई सेट के हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, टुडेज़ डिस्कशन, कि हम जो गोल्स हैं और जो पर्पसेस हैं उनके फैक्टर्स क्या हैं और उनको कैसे अच्छे से लेके चल सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर शो, जिसको हम ब्रेक के फ़ौरन बाद डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए, तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डील है और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, जो तो नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, और शो हमने एक बड़ी नहायत नाजुक मोड तो नहीं, इंटरेस्टिंग मोड पर शो को छोड़ा था और अब हम जब वापस आए हैं तो हम वहीं से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सो मैम, क्वेश्चन जो था आप जिसको डिस्कस करने जा रही थी कि व्हाट आर द एलिमेंट्स या फैक्टर्स जो हैं वो हमारे व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग कमिटेड टू द पर्पस, अपने मकसद से जुड़े रहने के लिए एलिमेंट्स क्या ज़रूरी हैं? देखिए, हमें जब हम पर्पस और गोल्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक रफ सा आइडिया है कि हमारा गोल है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें अपने पर्पस को के साथ कमिटेड कैसे रहना। इसमें दो चीज़ों पे ख़ास करके हम बात करेंगे। एक ये कि हम अपने फोकस को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं, यानी हमारा फोकस हमारे गोल्स और हमारे पर्पस पे जो भी हमें क्लियर है
तो उसमें और एनर्जी कैसे ला सकते हैं, यानी कैसे उसको एक साउंड और एक तवानाई दे सकते हैं हमारा जो गोल और या फोकस है। दूसरा ये है कि हम उसको अचीव करने में लोगों की एनर्जी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। nice. ये 2 एलिमेंट जो हैं हम अपने पर्पस को के साथ कमिटेड रहने में डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में हम ज़्यादा बात इस बात पर करेंगे कि हम अपने फोकस को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, वेन डायर, उन्होंने कहा कि इंसान जो की पर्सनालिटी होती है ना, वो उसकी चॉइसेस और फोकस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो किन चीज़ों को फोकस करता है। ये किसी भी इंसान की ट्रेट और पर्सनालिटी बनाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम देखें, बस एक एग्जांपल देकर फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक ऑब्जर्वर की तरह अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम लाइफ में देखते हैं लोगों को ज़्यादातर लोगों को कंप्लेन करते हुए, ज़्यादातर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, बट मोस्टली हम देखते हैं लोग कंप्लेन ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। सो मेरा फोकस अगर इस बात पर ज़्यादा हो अगर कि मैंने कंप्लेनर नहीं बनना है, यानी मुझे क्वैक क्वैक नहीं करना, वो एक एलिमेंट है कि हम या तो डक की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं हमेशा क्वैक क्वैक करके, या हम ईगल की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि जो मुश्किलात से उभर कर ज़रा बादलों से उड़ान ऊपर भरता है। सो जब हमारा फोकस इस बात पर होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन हमें कह रही होती है कि हमने नहीं ऐसे कंप्लेनर बनना, तो फिर हमें ज़्यादा फोकस अपनी उन चीज़ों पर देने की ज़रूरत होती है जो हमें एनर्जाइज करती हैं। बिल्कुल सही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वही हमारी ज़िंदगी में एक्सपैंड होती है, यानी जो भी सोचें हम सोचते हैं, इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, सो पॉजिटिविटी एक्सपैंड होती जाएगी। ठीक है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को फोकस करता है तो वो नेगेटिविटी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। जब मैं ये सोच लूँ कि लोग बहुत मुश्किल हैं, बड़े तकलीफ़ देते हैं, यहाँ पर अपने मकसद को हासिल करना नामुमकिन सी बात है, एंड अगर मैं इस बात पर फोकस ज़्यादा करना शुरू कर दूँ तो मेरी लाइफ में यही एक्सपैंड ज़्यादा होगा, और मेरी ज़िंदगी और मेरी एनर्जीज लिमिटेड हो जाएंगी। थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहे हैं कि जब हमारा फोकस अपने गोल को अचीव करते हुए या अपने पर्पस को की तरफ बढ़ते हुए नेगेटिविटी की तरफ होता है तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। एट टाइम्स लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप बात कर रहे होते हैं। सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ, वेन डायर की ही एक किताब है, यू विल सी इट इफ़ यू बिलीव इट। उसकी थीम पे मिस भी बात कर रही हैं कि आप ये ना सोचें कि कितना अनरियलिस्टिक आपका पर्पस है या कितना शायद अनअचीवेबल है। सो स्काई इज़ द लिमिट। इसमें बिग पिक्चर में चीज़ों को देखना और ख्वाब देखना और अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस डिसाइड करना जो है ये रिकमेंडेड है, और उसके बाद फिर आप डिज़ाइन अपनी एक्टिविटीज़ को I'll rephrase it like even sky is not the limit. Why not? सो ये जो बुक का रेफरेंस मिस ने दिया कि यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, कि पहले बिलीव करना शुरू करें फिर आपको जो है ना वो सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम फोकस की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ने अपनी लाइफ का गोल बनाया है, फॉर एग्जांपल वेट मैनेजमेंट उनका गोल है, या ड्रग एडिक्शन की रिकवरी उनका गोल है, या इमोशनल रेगुलेशन उनकी लाइफ का गोल है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने फोकस को एनर्जाइज करना, एक वर्ड है जिसको हम स्पार्क कहते हैं, कि आपको एक चैलेंज अराउजल वाली स्टेट क्या चीज़ देती है। जो भी गोल है आपकी ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर अगर बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मेरी ज़िंदगी में अगर ये मेरा गोल है कि मुझे एक शानदार साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना है, तो इस गोल को स्पार्क क्या चीज़ देती है, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन आई हैव, द इमोशनल अटैचमेंट की बात जो मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, बिल्कुल सही, कि अगर मैं यहाँ पर या कोई भी अपनी ज़िंदगी में करियर की बात अगर हम करें तो वो 8 घंटे की जॉब करके अपने घर चला जाए और कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई उन्होंने अपनी गोल को ज़रा
हाईलाइटेड नहीं किया हुआ अपनी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि इमोशनल करेज बहुत नीचे की तरफ जाना शुरू हो बिल्कुल सही गई। है। लेकिन जब आपको पता है कि यू आर डूइंग ए जॉब, मैं स्पेसिफिकली जॉब्स की बात कर रही हूँ, वर्क प्लेस की, सो वहाँ पर अगर आप अपने रोल के साथ कोई इमोशनली अटैच Right. किसी चीज़ को कर लेते हैं, तो फिर आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, ज़्यादा आप ठीक। मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं कि बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे लोगों की हेल्प करनी है, अगर ये मेरा पर्पस है, तो इसमें इमोशनल कोई एलिमेंट ऐड करने की वजह से और बिल्कुल इमोशनल सही, बिल्कुल सही। वर्ड्स कुछ होते हैं, बिल्कुल। हेल्पिंग अदर, एनलाइटनिंग अदर, तो ये वर्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम कमिटेड रहें अपने पर्पस के साथ। एंड एट टाइम्स अगर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे होते, तो फिर आप एक दफ़ा एनर्जाइज करते हो, फिर आप एक दफ़ा देखते हो कि मुझे कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ पर चीज़ों को बेहतरीन लेके चलेंगे। जी मिस, आपका इनपुट जो है वो इसी पॉइंट पे। इसके अंदर थोड़ा सा इस पर्पस और गोल की जो हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की मिसाल दूं कि वहाँ पे हम इस चीज़ को किस तरह से समझेंगे। सो आपने ये देखना होता है कि आपका एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लीडरशिप की पोजीशन में, सो यू हैव टू असेस कि जो लोग भी मेरे सब ऑर्डिनेट्स हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्या वो भी उसी तरह उतने ही पैशनेट हैं, या अगर उतने पैशनेट नहीं हैं तो क्या किसी हद तक उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या वो अलाइनमेंट में है, जो कि हमारा अल्टीमेट कोई टारगेट है जो हमने बिल्कुल सही अचीव है, करना है, क्या बिल्कुल सही है। उसके साथ माइंडसेट जो है वो सबका एक मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए डेफिनेटली जो कनेक्शन और कॉन्फिडेंस में हमने कुछ टिप्स दी थी अपनी ऑडियंस को, वो भी काम आती हैं। और उसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं कि आप रेगुलर अपना जो एक मीटिंग्स है या वो चीज़ जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो उसमें फिर आप कुछ उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू, उनकी बातचीत के थ्रू इस चीज़ को असेस करते हैं। क्या जैसे वो एक है ना कि एक ही एरो की तरह एक ही डायरेक्शन में सबकी अप्रोच और सबका जो परफॉर्मेंस का स्टाइल है, काम करने का जो अंदाज है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, सही। समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो ओवर इंथुजियास्टिक भी होते हैं और उसके अंदर आके वो कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। संडे को भी आ जाते हैं ऑफिस। बट नहीं, वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर कुछ एडिशंस ऐसी जो कि शायद मेन थीम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, Right, उसके साथ कहीं ना कहीं टकराव में बिल्कुल सही, आ रही बिल्कुल होती सही, है। बिल्कुल सो सही। वो मे बी उनका इंटेंशन अच्छा है, बट शायद उनका विजडम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है और वो कुछ अच्छे इंटेंशन से गलत चीज़ बिल्कुल, करने की जो है वो बड़े स्पेक्ट्रम में अगर नहीं मैं देख पा रहे हैं की picture। बात को मैं एक एग्जांपल से ज़रा क्लियर करूँ, तो ये है कि जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम यहाँ पर हम तीनों कर रहे हैं, सो हमें अगर ये क्लियरली अपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं पता है, बिल्कुल। टू हेल्पिंग अदर्स, चेंज में लोगों को हेल्प करना, बेसिकली बिल्कुल हम चेंज में लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को चेंज करने में। सो अगर फैमिलीज़ के साथ काम करते हुए, पेशेंट्स के साथ काम करते हुए कोई ऑर्गेनाइजेशन में से एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अपने हवासों पर इस चीज़ को सवार कर लेता है कि एक फैमिली, जो कि हर फैमिली जो हमारे पास आती है उनकी डिफ़िकल्टीज समटाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा होती हैं। सो अगर वो आउट ऑफ द वे जाकर उनको हेल्प करता है, जैसे आपने संडे की बात की है, लेकिन 24/7 फ़ोन पे अवेलेबल रहना और अपने पर्सनल टाइम को भी फैमिलीज़ को देते रहना, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हेल्प करना चेंज में, लेकिन अगर आप अपना एक पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्री नहीं बना पाते हो अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने जिन भी लोगों के साथ आप Right. काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि Unnecessarily जो है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल फिर कहीं पीछे रह जाता है और आप फिर एक ऑब्सेशन की तरफ बढ़, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑब्सेस्ड हो जाते हो, लेकिन एक स्टक से हो जाना कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। अब ये चीज़ें एनर्जाइज बहुत अच्छी कर सकती बिल्कुल हैं, अगर सही। आप अपना फोकस को एनर्जाइज करें तो फिर आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि बिल्कुल सही। मुझे कहाँ पर लिमिटेशंस को फॉलो करना है और मुझे किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बल्कि वो बचपन से सुनते आते थे ना, काम 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 दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम।
मैं सोचता था कि अच्छा इसमें फैमिली टाइम कहाँ पे है, that's आप not जो a है very positive and recommended Yes, exactly. yes, अच्छा, this is इसमें not something focus को you जैसे need to do. हाँ, फोकस को जैसे हम एनर्जाइज करने की बात करें तो यही Right. मिसाल अगर हम लेके चलें कि हम एक ऐसी सेटिंग में हैं जहाँ पे कि हम जंक फूड जैसी चीज़ों को या स्मोकिंग जैसी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और उसमें कोई हम साथ अगर कोई साइड बिजनेस अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस तरह का शुरू कर लें तो आप देखें कि दोनों चीज़ों में कितना बड़ा तजाद और कितनी एक वो आपको नज़र आएगी। तो इस वजह से उस थीम के साथ कनेक्टेड रहना और सबको सिनर्जाइज एक सिनर्जी के साथ जो है ना वो सबको साथ लेके चलना एंड एवरीबडी शुड बी क्लियर अबाउट द मेन टारगेट व्हाट वी रियली वांट टू अचीव, हमें आउटकम क्या चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है कि हुएवर इज़ इन अ लीडिंग पोजीशन, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो अल्टीमेट लीडर है आप फॉर एग्जांपल कोई दो लोगों के साथ भी अगर एज अ ग्रुप में काम करें तो वहाँ पे फिर आपने देखना है कि मुझे भी अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बड़ी क्लियर रखनी है। बिल्कुल सही। जिसके अंदर के डेफिनेटली अर्जेंट चीज़ों को हम केटर करते हैं और फिर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इम्पॉर्टेंट, और उसके अंदर हर चीज़ जो हमारे रास्ते में आती है उसको हम इक्वल अटेंशन या इक्वल टाइम नहीं दे सकते बिकॉज वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। सो उसमें प्रायोरिटाइज करना और अपनी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स को समझ लेना, जो वाइल्डली जैसे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं तो उनको अंडरस्टैंड कर लेना और उसी हिसाब से अपने टाइम को और अपनी एनर्जीज को वाइजली डिवाइड करना इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने पर्पस को कितने ऐसे तरीके से और कितनी जल्दी जो है वो अचीव करने की तरफ। देखिए, एक चीज़ जो हम एनर्जाइज योर फोकस में बात करते हैं उसमें जैसे मिस ने टीम वर्क की बात की है या लीडर की बात की है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइज करना अपने आइडिया को या अपने कॉन्सेप्ट को, वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी इसकी मिसाल हम ऐसे देंगे कि अगर आप एक दफ़ा आप अपने बच्चे को कह चुके हैं कि ये नहीं करना है और ये करना है तो आपको एक से ज़्यादा दफ़ा कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपका गोल आपका फोकस ये है कि आपका बच्चा ट्रेनिंग ले ले, स्किलफुल हो जाए, तो ये काफ़ी नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा कह दिया कि टाइम पर सोना है तुमने, ठीक है, और सोने से पहले दांत ब्रश करने हैं या काइंड ऑफ थिंग। जो भी एक्शन और बिहेवियर आप उनके अंदर इनकलकेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रूल है इसमें कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा कहें, रिपीट करते रहें। बिकॉज जब हम रिपीटिशन करते हैं अपने गोल्स की और दूसरों को बताते हैं इस प्रिंसिपल के ज़रिए, तो इसका मतलब ये है कि लोग रजिस्टर इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आपको पता है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीडर्स होते हैं उनका ये आइडिया होता है कि एक दफ़ा हमने कह दिया है, दो दफ़ा हमने कह दिया तो दैट्स इनफ, अगर अगले बंदे को समझ आ जानी चाहिए कि हम नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स हमें यहाँ पर ये गाइड करते हैं कि नहीं, हमें एक से ज़्यादा दफ़ा कहने की ज़रूरत होती है और इसका डेफिनेटली असर होता है। डॉक्टर सदाकत अक्सर एक एग्ज़ाम्पल एडवर्टाइज़ करने की देते हैं कि जो हम इश्तिहारात देखते हैं टीवी के ऊपर, तो जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे ज़हन में वो एक इमेज बना होता है कि और हम ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह से हमें अपने गोल्स को भी रिपीटेटिवली, अगर हम अपने साथ बना रहे हैं तो तब भी, और अगर हमारा कोई दूसरों के साथ गोल है तो हमें उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को रिपीटेटिवली ज़रा बताने की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे हम रिलेशनशिप हीलिंग्स में या एडिक्ट्स का इवन जब हम इलाज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक ब्रोकन रिकॉर्ड की जो टेक्निक है वो हम बड़ी इस्तेमाल करते हैं कि उसमें रिपीटेडली एक बात को, समटाइम्स वो थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो जाता है बट वो कन्वे करना और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है किसी भी चीज़ में। और इसके अंदर एक और एलिमेंट है कि समटाइम्स आपको अपने फोकस और अपने गोल को एनर्जाइज करने के लिए, अपने पर्पस को एनर्जाइज करने के लिए कुछ अनडिस्कसेबल्स को भी डिस्कस जो है वो करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो एक इनएविटेबल चीज़ बन जाती है। अगर आप अवॉइड करते रहेंगे इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को तो आप कभी भी जो है अपने पर्पस को पूरी तरह से अचीव नहीं कर सकते। तो जो रुकावटें हैं या जो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, आपकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं कन्फ्रंट कर रही हैं या उसके ऑपोजिट हैं, या कुछ लोगों की अगर इस तरह की कोई इंटेंशंस या परफॉर्मेंस आपको ऐसा बता रही, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली आप कन्फ्रंट भी करते हैं, आप बातचीत भी करते हैं, और कोई अगर आपको पर्सनल लेवल पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वहाँ पे भी
उन चीज़ों को आप, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स हैं ना बेसिकली, ये सही। हिंड्रेंसेस है, रुकावटें हैं, तो बिल्कुल इनको सही। हटा लेना और अच्छे तरीके से बातचीत के जरिए हटा बेहतरीन। लेना जो है वो आपको पर्पस से डेफिनेटली फिर करीब कर देता है। सो ख़वातीन हज़रात, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है, क्योंकि डिस्कशन एक ऐसे पॉइंट पे है कि उसको रोकने का दिल नहीं चाह रहा है, बट चूँकि हम शो को भी हमें ख़त्म करना है, और डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जिस पीक पे और जिस नहज पे हम इस डिस्कशन को छोड़कर जा रहे हैं, अगले वीक हम वहीं से इंशाल्लाह उसी एक डिस्कशन के पॉइंट से हम इसको लेकर चलेंगे। सो ख़वातीन हज़रात, जस्ट अगर हम उसको सम अप की बात करें तो आज हमने अपने गोल्स और पर्पसेस के ऊपर जो है वो हमने बात की कि आप कैसे कमिटेड रह सकते हैं। हमने उसकी थ्योरेटिकली उसको समझने की कोशिश की, फिर हमने इस चीज़ को देखा कि अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो ऐसा क्यों है, और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल नहीं है तो आपकी लाइफ जो है वो, आपकी इवन साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो किस तरह की होगी। उसके अलावा हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कस किया, और वो ये हमने किया कि अच्छा, आप अपना जो गोल है जो आपका फोकस है, आप उसको एनर्जी कैसे दे सकते हैं। आपका गोल जो है वो, आपका फोकस जो है वो बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है जो आप घर में लगाते हैं। यू नीड टू नरिश इट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट, यू नीड टू डू ऑल द रेलिवेंट थिंग्स जो कि उस चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। सो गोल्स और फोकस जो है वो अपनी चीज़ों के ऊपर रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में भी जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसको हम यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आपके सवालात का हमें ज़रूर इंतज़ार रहता है, और आपके रेलिवेंट सवालात का हमें लाजमी इंतज़ार रहता है, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें महसूस होगा कि हमारा जो मकसद है वो हम शायद उसके करीब कहीं पहुंच रहे हैं उसको पूरा करने के। सो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, और हमारी जो एफ़र्ट है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, उसे हमारा साथ दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।